नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी पार्षदों को लालच दिया जा रहा है, जिसका सबूत बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेश किया है। बीजेपी का बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल पर है कि आपकी एजेंट शिखा गर्ग बीजेपी पार्षदों को लालच दे रही है, जिसका सबूत भी है और इस सबूत के आधार पर एसीबी से शिकायत भी दर्ज कराई जाएगी। सबसे पहले आपको वो आरोप का ट्विटर अकाउंट से आपको वो फुटेज और ट्वीट दिखाते हैं जो बीजेपी की तरफ से किया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि आम आदमी पार्टी का एक नया मॉडल सामने आया है, जिसका नाम है प्रलोभन फॉर पार्षद मॉडल। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कहा गया कि ऑपरेशन झाड़ू चला रही है आम आदमी पार्टी। मेयर चुनाव के लिए बीजेपी पार्षद को लालच दिया जा रहा है। वार्ड 206 की पार्षद मोनिका पंत ने कॉल रिकॉर्ड भी दिखाए हैं और सीसीटीवी फुटेज लेके एसीबी से शिकायत अब बीजेपी करने जा रही है। तो आम आदमी पार्टी के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा है। इसी बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ये अब अरविंद केजरीवाल का नया ड्रामा क्या चल रहा है? देखिए, अरविंद केजरीवाल इतना डेस्परेट हो जाएंगे। 136 सीटें आ गई, फिर भी कांग्रेस पार्टी से पार्षदों को खरीदना, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को खरीदना, यह ऑपरेशन झाड़ू चलाया क्यों जा रहा है भाई? इसका मतलब यह है कि केजरीवाल को अपने ही जीते हुए पार्षदों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। और ये भरोसा की वजह क्यों नहीं है? वो इसलिए कि वो जानते हैं कि जो लोग जीत के आए हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी की टिकट पाने के लिए पैसे दिए, टिकट को खरीदा, वो पैसे देकर किसी दूसरी पार्टी को समर्थन भी दे सकता है। ये सब आम आदमी पार्टी, ये चोर चोर मौसेरे भाई, इसका जमावड़ा है। मनीष सिसोदिया कुछ दिन पहले आरोप लगा रहा था कि हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है। हमारे पास कॉल रिकॉर्ड्स हैं, हमारे पास सबूत है। कहाँ है सबूत? झूठ बोलने की केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, ये सौरभ भारद्वाज, ये संजय सिंह, ये झूठे लोग हैं। आरोप लगाया कैसे जाता है, आज भारतीय जनता पार्टी ने बताया, क्योंकि उनके पास सबूत है। वो कॉल रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, वीडियो फुटेज दिखा रहे हैं। देखिए, हुआ ये कि भाई होनी है अभी मेयर का चुनाव। केजरीवाल को ये लग रहा है कि हमने तो चोर चक्कों को हमने टिकट दिया पैसे दे करके, अब ये भाग जाएंगे तो उसको लामबंद किया जाए। तो एक दिन पहले बड़ा बैंड बाजे के साथ बता रहे थे कि 3-3 पार्षद जो है वो कांग्रेस पार्टी के जो थे वो सब आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। मालूम चल रहा है कि सब वापस चले गए, क्योंकि वहाँ की जनता, वो मुस्लिम इलाके से थे, सब लोगों ने कहा कि इस फ्रॉड के साथ मत जाओ, तुम्हारी जो हवा सारी जो है यहीं से निकल जाएगी। लोगों ने, जिन लोगों ने समर्थन दिया, तो वापस कांग्रेस में चले गए। तो वहाँ झटका लगा। अब ये एक ट्रेंड है। शिखा गर्ग, ये आम आदमी पार्टी की बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर है। ये हरियाणा प्रदेश में भी दखल रखती है, विश्वास नगर में भी ये उपाध्यक्ष है। साथ ही साथ वो संसदीय क्षेत्र की, वो ये लोग पदाधिकारी वगैरह बनाते हैं, जो संसदीय रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो, और ये टेलीविज़न पे भी आती है डिबेट्स वगैरह में। ये भी आप समझ लीजिए, कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं ये। केजरीवाल की खासम खास है ये। अब होता ये है कि इनको ड्यूटी पे लगाया गया, और ये तो शिखा गर्ग है, और भी कई सारे लोगों को लगाया गया होगा। अब स्टिंग ऑपरेशन इन्होंने बहुत जल्दीबाजी में रिलीज़ कर दिया। 1-2 दिन वेट किए होते तो और भी प्रूफ मिल गया होता। ये जो गैंग ऑपरेशन झाड़ू चलाया जा रहा है, इन्होंने डॉक्टर मोनिका पंत से कांटेक्ट किया। वो अभी जीती हैं। उनको पहले फ़ोन पे बातचीत की कि देखिए, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आम आदमी पार्टी के ये हैं वो हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जो बात करनी है फ़ोन पे बात करो। तो ये शिखा गर्ग, ये तो स्टिंग ऑपरेशन वाली पार्टी है। इनको लगा कहीं फ़ोन रिकॉर्ड कर लिया तो क्या हुआ। मैंने, आप देखिए डेस्परेशन कितना है, मति मारी गई है इन लोगों की कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई वहाँ तो ऑडियो रिकॉर्ड होगा, यहाँ तो वीडियो बन जाएगा, लेकिन डेस्परेशन ऐसा। और मुझे लगता है कि बातचीत में जो मोनिका पंत बता रही हैं
कि उन्होंने कहा कि भाई जो कुछ कहना है आप हमें फ़ोन पे कहिए। बोले नहीं, बातें तो आमने सामने मिल के होगी। अब बातें आमने सामने मिल के होगी तो उन्होंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है। बोले लेट इवनिंग तक भी हमें टाइम दीजिए, कल सवेरे का टाइम दीजिए, जब आपको फुर्सत हो मैं आऊँगी। मेरे पास ऐसा प्रपोजल है, प्रलोभन की इतनी लंबी लंबी लिस्ट है कि आप उसे फिर ना नहीं कर पाएंगे। फिर 8 बजे के आसपास इनका फ़ोन आता है, क्या फ्री हैं? एक भी कॉल मोनिका पंत की तरफ से नहीं किया गया, सारे कॉल्स ये शिखा की तरफ से है। केजरीवाल की जो चेली है वो कर रही है। और उसने कहा कि मैं तो घर पे हूँ, तो उन्होंने मांगा व्हाट्सएप पे लोकेशन कि लोकेशन अपने घर का दे दीजिए, मैं आ जाऊंगी। अब ये सबूत डिजिटल सबूत है कि भाई आपने फ़ोन पे मांगा, मैसेज में मांगा कि भाई ये हमारा नंबर है, आप हमें ये भेजिए, तो यहाँ से लोकेशन भेजा जाता है। और मज़े की बात ये कि वो आसपास ही थी, 10-15 मिनट में ही अवतरित हो गई और ये सारा सीन सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वो चलती हुई आ रही हैं, बाहर गार्ड बैठा हुआ है, गार्ड से पूछती हैं कि मैडम पार्षद का मकान यही है। फिर वो अंदर चले। भाई क्यों गए? रात के अंधेरे में ये क्या डीलिंग करने के लिए आप गए और क्यों गए? ऐसे तो आप कहते हो भाई बड़ा कट्टर ईमानदार पार्टी है हम, लेकिन ये अंदर जाती हैं और उनको कहती कि भाई मेयर में हमारा समर्थन कीजिए। किसी को कुछ मालूम नहीं चलेगा कि कौन किसको वोट दिया, क्योंकि ये सीक्रेट बैलेट वोटिंग है। तो आप हमें वोट दीजिए तो आपका ख्याल रखा जाएगा, आपका जो एरिया के डेवलपमेंट के लिए जो पैसे दिए जाते हैं उसको ज़्यादा कर देंगे हम इधर उधर, ताकि कमीशन आपको ज़्यादा। मतलब ये देखिए घूस किस तरीके से। और मैं आपको बता दूं, दिल्ली में जो अब बातचीत हो रही है कि भाई 30% ईमानदारी टैक्स लगने वाला है हर काम में अब एमसीडी में। बाकी जैसे दिल्ली सरकार में जो चोर चक्के तो सरकार में हर जगह बैठे हुए हैं, तो पहले जो काम 10 रुपये में होता था अभी 30 रुपये 40 रुपये में होता है। क्यों? वो ईमानदारी टैक्स भी लगता है 30% एक्स्ट्रा, जो जीएसटी केजरीवाल का चलता है अलग। भ्रष्टाचार का ये खेल है। तो अब एमसीडी में तो उन्होंने कहा कि भाई आपके डेवलपमेंट के लिए जो पैसा जो आता है, निधि का जो पैसा होता है वो ज़्यादा कर देंगे डेवलपमेंट के लिए, आपको आपका ख्याल रखा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग तो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, मैं किसी और को वोट नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा कि आप फिर भी सोच लीजिए। और ये बातचीत करके ये बाहर निकलती हैं। जाते जाते वो फिल्म में होता है ना कि भाई कोई भी कलाकार वो सीन छोड़ के जा रहा है तो पलट के फिर से कोई बड़ा डायलॉग दे देता है, तो वो पलट के डायलॉग देती है जाते जाते कि देखिए ये तो जो सरकारी निधि का जो पैसा है, पार्षद निधि का, उसमें तो पैसा आपको मिलेगा ही, और भी पैसे आपको दिए जाएंगे। और इन्होंने कहा कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि फिर भी आप सोच लीजिए, आपका मन अगर बदल जाए तो हमको कॉल कीजिएगा। और करके ये कट्टर ईमानदार पार्टी की कट्टर ईमानदार दलाल वापस चली गई। अब ये तो बीजेपी के हाथ में सारे सबूत आ गए, फ़ोन, सीसीटीवी फुटेज। अब बताया ये जा रहा है कि ये जा रहे हैं अब एसीबी में कंप्लेन करने। अब एसीबी में कंप्लेन होगा, गिरफ्तारी होगी, फिर ये केजरीवाल चिल्लाएगा। दिक्कत क्या है, किस शर्तों पे? आप दुनिया भर में ये चिल्लाता रहता है ये संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि पार्टी को तोड़ा जा रहा है, बीजेपी डर गई है, हमारे सांसदों को, विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, तोड़ा जा रहा है, ऑपरेशन लोटस चल रहा है, यही चिल्लाता रहता है साल भर। पर ये ऑपरेशन झाड़ू का जवाब देंगे? अब ये ऑपरेशन जो झाड़ू चला रहे थे वो भी सुतली बॉम्ब लगा करके कि जो फुस हो गया, पकड़े गए रंगे हाथ चोरी करते हुए, तो इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? शिखा गर्ग के खिलाफ अब कार्रवाई होगी तो फिर ये चिल्लाएंगे कि देखिए
सेंट्रल एजेंसियां, मोदी सरकार जो है आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है साजिश रच रही है। और मुझे बड़ा आश्चर्य है, एक दो चैनल को छोड़कर ये वीडियो कहीं नहीं चल रहा। मैं बस सिचुएशन को उलट देता हूं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि मेयर हमारा होगा, और अगर बीजेपी का कोई व्यक्ति इस तरीके से आम आदमी पार्टी के घर गया होता, व्हाट्सएप पे उसके पास सबूत होते, सीसीटीवी फुटेज होता, अभी सारी मीडिया ब्रेकिंग न्यूज चला करके उसको तमाशा क्रिएट कर रही होती। ये माल का कमाल है। लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि केजरीवाल का संदेश लेकर शिखागर सिर्फ मोनिका पंत के घर तो नहीं गई होगी, ऐसे लिस्ट में कई नाम होंगे, अभी तो सिर्फ मोनिका का नाम सामने आया है। बिल्कुल, ये तो मोडस ऑपरेंडी है इन लोगों का, ये तरीका है। अभी कई सारे लोगों के पास दिक्कत क्या है, मैंने जैसा कहा, केजरीवाल ने टिकट बेच करके पार्षदों को दिया, पैसे लेकर के टिकट दिए, वो पार्षद जीत के आ गए। अब इनको तो लगता होगा कि जो व्यक्ति पैसा देकर के टिकट लिया है वो पैसे लेकर वो तो बीजेपी को भी वोट कर सकता है। तो ये जो अंडर कॉन्फिडेंस जो है इसका, कि ये जो शेक किया हुआ है, तो ये इसलिए ये डेस्परेट मेजर्स ले रहा है कि कहीं से इधर से उधर से किसी तरीके से, क्यों उसको ये लग रहा है कि अगर कहीं मेयर के इलेक्शन को हार गए, आम आदमी पार्टी के बाहर का कोई व्यक्ति, कोई महिला बन जाती है मेयर, तो ये तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। फिर तो लोग यही कहेंगे भाई कि तुम्हारे पार्षद पैसे खाकर बीजेपी वाले को वोट दिए, कहाँ रही तुम्हारी ईमानदार वाली पार्टी? कट्टर ईमानदार है, बिक गए सारे लोग। तो उस इमेज को बचाने के लिए इस तरह का काम कर रहा है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो दिल्ली में मेयर का चुनाव होना है और चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता शिखा गर्ग 206 वार्ड नंबर की मोनिका पंत के घर गई थी और बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग भी मोनिका के पास है, वो भी लेकर वो बात कर रही है कि एसीबी दफ्तर जाएंगी, शिकायत करेंगी, और इसका वीडियो भी सामने आ चुका है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।